दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कि विहान ने गौरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था कि उसकी मां ने उस पर वार किया है। और आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि विहान की मां गौरी पर जानलेवा हमला कर देती है और गौरी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। जबकि विहान बीच में आ जाता है तो गौरी को बचा लेता है। विहान की मां बेहोश हो जाती है। उसी टाइम पर विहान कहता है कि मां, ये तूने क्या किया। तब तक गौरी भी बेहोश हो जाती है और विहान गौरी को पकड़ लेता है और अपनी मां को ले जाकर रूम में लिटा देता है और उनकी देखभाल करता है। उधर गौरी की पट्टी उसकी मां कर रही होती है। विहान जब अपनी मां से पूछता है कि मां, ये सब तूने क्यों किया, तो उसकी मां बताती है कि बेटा, मैंने ये सब नहीं किया। मेरे को दरवाजे पे एक लड़की आई और मैंने देखा कि वो डायन थी। बेटा, उसने मेरे कान में कुछ कहा और मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं जान ही नहीं पाई, मुझे उसकी बात का कुछ याद ही नहीं है। तभी विहान को याद आता है कि गौरी के भी चोट लगी थी। गौरी नीचे लेटी है। वो गौरी के पास आता है। तब तक गौरी वहां से उड़ चुकी होती है। अपनी बहन चारू को ढूंढने के लिए जाती है। चारू के पास जाती है और कहती है कि चारू, तूने ये अपना क्या हाल बना रखा है, तू यहाँ कैसे आई। तभी चारू कहती है कि दी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तब तक विहान गौरी को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। गौरी वहां नहीं मिलती है और उसके पीछे से आती है और कहती है कि आपने देख लिया ना, मैं आपसे कह रही थी कि आपकी मां ने मुझ पर हमला किया, लेकिन आप मेरी एक भी बात सुनते कहाँ हैं। तभी विहान को बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने गौरी की बात नहीं मानी थी। तभी वो उसे कहता है कि मैं अपनी मां की तरफ से सॉरी मांगता हूं और मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी मां ऐसी नहीं है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। तभी गौरी विहान की मां की सारी बातें भूलकर विहान की बातें याद रखती है और कहती है कि मैं तो एक बाजारू औरत हूं जिसको आपकी मां हाथ भी नहीं लगाएगी। मैं तो एक घटिया गिरी हुई नालायक बदतमीज नाचने वाली लड़की हूं ना, जिसको आपकी मां हाथ भी नहीं लगाएगी। तो उन्होंने मुझ पर हमला कैसे कर दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश कैसे कर दिया। विहान शर्मिंदा होता है। उसी बीच गौरी विहान को थप्पड़ मार देती है। दोस्तों, जब गौरी घर पर आ जाती है तो चारू अपनी दी को सारी बातें बताती है। वो कहती है कि वहां उसके पैर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, उल्टे पैर थे। तभी चारू की बात को मजाक में ले लेती है और कहती है, छोटी, तुझे पता नहीं क्या हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उधर विहान को भी पता चल जाता है कि उसके घर में एक डायन थी। सब लोग उस डायन को ढूंढने लगते हैं। वो डायन बच के बाहर निकल जाती है। तब तक उधर एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं जो उस डायन को देख लेते हैं। डायन उस बूढ़े बाबा को मार देती है। उनके चिल्लाने की आवाज बाहर आती है तो सभी लोग जाकर देखते हैं कि वहां बूढ़े बाबा मरे पड़े थे और डायन जा चुकी थी। अब गौरी को भी शक होता है कि उनके घर में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। उधर विहान भी जाता है और कहता है कि मुझे तो पता लगाना ही होगा। दोस्तों, विहान और गौरी की शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तभी विहान गौरी से कहता है कि कल सगाई है, तुमको आना होगा। गौरी आने से मना करती है तो विहान गौरी को धमकाता है और कहता है कि तुमको आना होगा। तभी दोनों एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां जोरदार धमाके का डांस होता है, जहां गौरी कहती है कि मैं आप जैसे इंसान से बात तक न करूं। तभी विहान उधर से कहता है कि मैं तुम नाचने वाली लड़की से कभी सगाई नहीं करता। अगर मेरी मजबूरी न होती, अगर मेरी माँ और मेरी मजबूरी न होती, तो मैं आपसे घटिया लड़की से कभी शादी नहीं करती। बस दोस्तों, देखते हैं विहान और गौरी की सगाई हो जाती है। अब देखते हैं क्या विहान और गौरी की शादी हो पाएगी। क्या गौरी अपने विहान को मार देगी अपने हाथों से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर